अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया से 3 अहम ख़बरें गैर मुल्कियों के रिलेटेड हैं, जिसमें हम अपनी कौम, अपने हम वतन पाकिस्तानियों से भी एक गुजारिश करेंगे। सबसे पहले तो बता दें कि मक्कातुल मुकरमा के अंदर एक सऊदी एक चाकू से मुख्तलिफ़ दुकानों को लूट रहा था, गैर मुल्कियों को भी और दुकानों के भी। गैर मुल्कियों को जिसने सड़क पे चलते लूटा, जिनसे पैसे छीने, वो तो सामने नहीं आए, लेकिन चूँकि दुकानों पे सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, वहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग हो गई और ये बंदा फिर उसी रिकॉर्डिंग से शनाख्त करके पकड़ा गया। पुलिस ने इसकी तफसीलात बताई हैं कि मक्कातुल मुकरमा के अंदर 2 बकालों के ऊपर इसने चाकू दिखा के गैर मुल्कियों को लूट लिया। जितना भी गले के अंदर पैसा था काउंटर के अंदर, वो सारा इसने निकाल लिया और फ़रार हो गया। फौरी तौर पर पुलिस हरकत में आई और इस बंदे को गिरफ़्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई वाक़या हो जाए, फ़ौरी तौर पे पुलिस को रिपोर्ट करें, क्योंकि जब ये मुजरिम पकड़े जाते हैं तो फिर आपको कंपनसेट किया जाएगा आपकी उस रकम से जो कि लूट ली गई थी। तो दूसरी ख़बर अहम वो है मदीनातुल मुनव्वरा की एयरपोर्ट से, जहाँ पे एक पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब आया था और यहाँ अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, उसको पकड़ लिया गया। ये ख़बर बहुत अहम है, यानी इस बंदे का डेफिनेटली या तो हुरूब होगा या ये तरहील के ज़रिए गया होगा। कुछ ना कुछ ऐसा था जो कि इसको बैन करता है दोबारा सऊदी अरब में आने से। लेकिन भाई इसने वीज़ा भी लगवा लिया, इसने पाकिस्तान की इमिग्रेशन भी क्लियर कर ली, यहाँ पहुँचा तो यहाँ सिस्टम ज़रा एक्टिव है। उसने इसको देख लिया और इस बंदे को वापस करने की बजाय गिरफ़्तार कर लिया गया। ये ख़बर इसलिए अहम है कि अपनी तमाम चीज़ें आप लोग देख के वीज़ा, जो आपकी हिस्ट्री है उसके मुताबिक वीज़ा लगवा के सफ़र कीजिए। पहले तो ये होता था भाई कि बंदा उम्रा पे या नए वीज़ा पे या हज पे आया, कुछ भी है, अगर वो बैन है तो उसको एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया जाता था, वापस भेज देते थे। लेकिन अब तो भाई गिरफ़्तारी की ख़बर उन्होंने चला दी है। मदीना मुनव्वरा के एयरपोर्ट पे जो पाकिस्तानी आया, ये चूँकि बैन था सऊदी अरब में आने से और इसके वीज़े में कोई जालसाजी थी, कोई और चीज़ थी, उसको रिवील नहीं किया उन्होंने, लेकिन कहा ये चूँकि इलीगल तरीके से आ रहा था, लिहाजा इसको गिरफ़्तार कर लेके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, जहाँ पे क्या होगा कि इस बेचारे को हो सकता है कोई सज़ा मिले और उसके बाद इसको डिपोर्ट किया जाए। तो अब आने से पहले एहतियात कीजिए। अब मामला सिर्फ डिपोर्ट का नहीं है बल्कि जेल का भी है, और खुदा न खास्ता ये मामला अगर किसी के साथ हो जाए ना, तो बंदे फिर अल्टीमेटली कहते हैं किसी तरीके से हम पाकिस्तान चले जाएं, क्योंकि जेल वो अपने मुल्क में हो या पराए में, जेल तो भाई जेल ही होती है जिसमें कोई भी रहना नहीं चाहेगा। अल्लाह सबकी हिफाजत करे। तीसरी और अहम खबर, बल्कि अफसोसनाक खबर है, वो हमारे पाकिस्तानियों की है। इसी जगह पे खड़े होकर लड़ रहे हैं आपस में और एक दूसरे के ऊपर मुक्के बरसा रहे हैं, एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं, एक दूसरे को जानवरों की तरह नोच रहे हैं। और वहीं एक सऊदी निकला, वो इनकी वीडियो बना रहा है और उसके ऊपर वो बड़ी एक ना फ़नी सी कमेंट्री कर रहा है, यानी जिस तरह वो हाला शेरी देता ना, शाबा शाबा, यस गो, मतलब कोई रेसलिंग चल रही है और ये हमारे अजीज़ हम वतन ये आपस में लड़ी जा रहे हैं। तो वीडियो वायरल है। वीडियो अब पुलिस जो है ना, वो इस बंदे को भी पकड़ लेगी जिसने वो वीडियो बनाई है, क्योंकि वीडियो बनाना ममनू है ऐसी चीज़ों की, लेकिन वो बना के वायरल हो चुकी है। अब उसमें ये पाकिस्तानी भी पकड़े जाएंगे। आप लोग कहें कि भाई तुमने क्यों वीडियो बनाई, ये पकड़े जाएंगे, तो मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तब तक लाखों सऊदी अरब के अकाउंट से व्यूज़ मिल चुके हैं, इदारों के नोटिस में आ चुकी है। मैं तो इसलिए बना रहा हूँ कि भाई बता सकूँ या गुजारिश कर सकूँ कि खुदा के वास्ते और ज़िंदगी में मुश्किलात क्या थोड़ी हैं कि हम एक दूसरे से भी लड़ते रहते हैं यार। मतलब कोई तो ऐसा हो, चलो सऊदी नहीं अच्छे, मिस्री नहीं अच्छे, फ़लाने नहीं अच्छे, क्या हम एक दूसरे से लड़के ये साबित करना चाहते हैं कि हम भी अच्छे नहीं हैं? यानी कम से कम आपस में तो हम सुलह सफाई और सलूक रखें। और ये लड़ाई क्यों शुरू होती है? इसके पीछे ज़्यादातर हसद और गुरूर होता है जो हमारे अंदर पनप रहा होता है। हम अपने आप को दूसरे से बरतर समझते हैं, हम पता नहीं क्या कुछ करने की तरफ चले जाते हैं, हम समझते हैं ये कर देंगे, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, हम इंसान हैं, हमें पता है 2-4 मुक्के खा के बैठ जाएंगे, पुलिस पकड़ के अंदर डाल देगी, फिर तौबा तौबा करेंगे। तो अपने लिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए, दरगुजर करना सीखिए और कम से कम एक दूसरे से तो मत लड़िए, क्योंकि हम क्या किसको गलत कहें, किसको सही करें। आप अपनी ज़िंदगी में अपने मुल्क के लिए, अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए, उनके लिए सहूलत वाला बने, एम्बेसडर बने, अपनी अच्छी पहचान लेके आएँ और ये लड़ाइयाँ, झगड़े, ये दंगे ये बंद कर दें। वरना अगर इंसान के दिल में हो ना किसी के लिए बुरे जज्बात और कैफियत, वो जितना भी कमा ले पूरी नहीं पड़ती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हसद, बुग़्ज़ और गुरूर, तकब्बुर जैसी बीमारियों से बचाए।